दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जबलपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि सेवा की आड़ में धर्मांतरण नहीं चलने देंगे। एमपी के जबलपुर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो सेवा भाव की आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रही है। ऐसे लोग समझ लें कि यह मध्य प्रदेश में चलने नहीं दिया जाएगा। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की ही जाएगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि 2023 में मध्य प्रदेश और 24 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि इसी को दिवा स्वप्न कहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष तो बन नहीं पाया और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाएगा। अगली खबर, उज्जैन एयरपोर्ट का जल्द किया जाएगा निर्माण। 187 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च। महाकाल लोक बन जाने के बाद यहां पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है। इसी को देखते हुए हर थोड़े दिन में यहां की हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में बदले जाने की मांग उठती है। इसी से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दताना हवाई पट्टी का विस्तार कर इसे हवाई अड्डे का रूप दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में हवाई सेवाएं बढ़ाए जाने की बात भी कही है। अगली खबर, 2 वर्ष में नगर की सड़कों से हटेगी 200 डीजल बसें, 30 नई सीएनजी बसें खरीदेगा BCLL। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL आगामी 2 वर्षों में शहर के भीतर चलने वाली डीजल बसों को पूर्णतः प्रतिबंधित करेगी। ऐसी 200 से अधिक बसों को हटाकर सीएनजी बसें चलाई जाएगी और इस बार 30 नई सीएनजी बसें आएंगी। इसके बाद BCLL के पास 100 सीएनजी बसें हो जाएगी। आपको बता दें कि भोपाल शहर की 1.5 लाख से अधिक आबादी बसों से प्रतिदिन यात्रा करती है। अगली मध्य प्रदेश की राजधानी में चल रहे सीडी विवाद को लेकर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला और कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक होता है और ऐसे पद पर बैठकर डॉक्टर गोविंद सिंह को इस तरह का बयान तो देना ही नहीं चाहिए। सांसद बीडी शर्मा ने यह भी कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह को जो भी बातें करनी चाहिए वो बेहद गंभीरता से करना चाहिए और सीडी कांड को लेकर प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस से अपील की कि उनके इस तरह के बयानों को लेकर नेता प्रतिपक्ष को सीख देनी चाहिए। अगली खबर, मध्य प्रदेश में फ्री प्लॉट लेने के लिए 14 लाख एप्लीकेशन। सीएम ने टीकमगढ़ में लॉन्च किया स्कीम। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बड़ी आबादी को लुभाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है और बगपुरा ग्राम पंचायत में हितग्राहियों को प्लॉट का पट्टा देकर उनसे चर्चा की। टीकमगढ़ में 10,918 हितग्राहियों को 129 करोड़ की जमीन बांटी गई और इसके लिए पूरे प्रदेश से 14 लाख लोगों के आवेदन मिल चुके हैं और सभी को जमीनें दी जाएगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश सरकार की याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर प्रकार का धर्मांतरण गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है जिसमें जिलाधिकारी को सूचना दिए बिना शादी करने वाले अंतरधार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। अगली खबर, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में लगे भावी सीएम के होर्डिंग। छिंदवाड़ा में भी नई साल में नई सरकार के पोस्टर लगाए गए। लगभग पूरे जिले में 12 से अधिक पोस्टर लगाकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि नए साल में नई सरकार बनेगी। होर्डिंग के नीचे मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लिखा गया है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह पोस्टर पूरे जिले में जगह जगह लगाए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रदेश में इस तरह के पोस्टर लगाकर कांग्रेस ने सुर्खियां बटोर ली थी। अगली खबर, व्यापम घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने इस मामले में दर्ज FIR एवं शिकायतकर्ता की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की। मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है और राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और इस पत्र से ये बात साफ जाहिर हो रही है और कांग्रेस ने व्यापम घोटाले की चर्चा फिर से तेज कर दी है। अगली खबर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एयरपोर्ट को बड़ी सौगात मिली है। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट 1 लाख यात्री वाले क्लब में शामिल हो गया। एयरपोर्ट को यह तमगा दिसंबर 2022 में मिला है। दिसंबर में 1,02,132 यात्रियों ने भोपाल एयरपोर्ट पे सफर किया। आपको बता दें कि हाल ही में भोपाल एयरपोर्ट को एक और उपलब्धि मिली थी। इस उपलब्धि में यात्री सर्वेक्षण में देश के दूसरे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में शामिल हुआ। अगली मध्य प्रदेश में पटवारी समेत 9,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने बम्पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। उम्मीदवार जहां आवेदन कर सकते हैं। इन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य में पटवारी समेत 9,073 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके अलावा भी राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में नौकरियां निकाली है। अगली मध्य प्रदेश में टीचर्स के लिए आफत बने मनचाहे ट्रांसफर। भोपाल में आए 300 से ज्यादा टीचर को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। मध्य प्रदेश में पहली बार एक साथ 24,000 से ज्यादा शिक्षक उनकी मनचाही जगह ट्रांसफर कर दिए गए और अब यही ट्रांसफर ही उनके लिए मुसीबत बन गए। भोपाल में 300 से ज्यादा टीचर को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सीएम राइज और दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होकर +2 121 उच्च माध्यमिक शिक्षक, 148 माध्यमिक शिक्षक और 46 प्राथमिक शिक्षकों की सैलरी नहीं आई है। स्थिति यह हो गई कि शिक्षकों को होम लोन, बीमा किस्त, बच्चों की ट्यूशन इत्यादि के दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा। हल्कर सीएम शिवराज सिंह चौहान डिंडोरी में कार्यक्रम का आयोजन कर आदिवासी समाज के लिए पेशा एक्ट लागू किया था।
उसी डिंडोरी में ग्रामीणों ने शराब बनाकर बेचने एवं पीने पर पाबंदी लगा दी। पेशा एक्ट से शराब बंदी करने वाला जल्द मुड़िया मध्य प्रदेश का पहला गांव है। जल्द मुड़िया में पहली बार 1 जनवरी को तेरामी का कार्यक्रम बिना नशे के साथ हुआ। जल्द मुड़िया गांव के ग्राम सभा अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि 30 दिसंबर को पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया। गांव की महिलाओं और पुरुषों ने एकमत होकर गांव में शराबबंदी लागू कर दी। हल्के और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग के साथ जातिगत आरक्षण की पुनः समीक्षा और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध के साथ 21 सूत्री मांगों को लेकर 8 जनवरी को करनी सेना का भोपाल के जमुनी मैदान में प्रोटेस्ट होगा और इस रैली में शामिल होने से पहले शहर के गांधी उपवन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें करनी सेना के जिला पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और फिर यहाँ से एक जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें कार्यकर्ता पंपलेट बांटकर लोगों से आंदोलन में सहयोग की अपील करते दिखाई दिए।